जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करते हैं, जहाँ पे ये सवाल है एक तो सेजल कुमार का। सेजल पटेल पूछ रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो 85% से घट करके 75% सेबी के मुताबिक कितने टाइम में करना होगा। ये फिर से अपना स्टॉक बेचेंगे तो स्टॉक कितना डाउन हो सकता है, ये जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्टेक सेल वगैरह की खबरें हैं उनके ऊपर ये एक तरह से समझना चाहते हैं असर क्या रहना चाहिए। और आशुतोष पांडे भी पूछ रहे हैं, ये लखनऊ से हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इन्होंने 271 पे खरीदा है, 2-3 साल का नजरिया इनका है। अच्छा, वो आपने पहला वाला सवाल ज़्यादा बार मेरे से पूछा नहीं, क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं करता, तो मैं इतना देखा ही नहीं मैंने, तो क्या जवाब दूंगा वहाँ पे। 2-3 साल का आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे नज़रिया है, तो फिर उधर देखना पड़ेगा मुझे जेएसडब्ल्यू। जी, अभी एक दिन पहले की ही खबर है और उसमें ये है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कितना लगभग 1200 करोड़ रुपए का स्टेक सेल प्लान है। देखिए, वो तो पब्लिक लिमिटेड है ना, तो अगर 85% होल्डिंग है, 85% है क्या प्रमोटर? हाँ, तो वो तो आपको 75 पे लाना ही है ना, 85.61 है। तो ये पब्लिक ट्रेड होल्डिंग। एक्चुअली हो चुका है आज। ये सज्जन जनरल ट्रस्ट ने बेचा है 2% स्टेक 1210 करोड़ रुपए में। जो भी है, इनको तो 75 पे तो लाना होगा ना। जी पब्लिक होल्डिंग तो 25 की रखनी पड़ेगी ना। तो जो एक्सेस है वो एज पर दी सेबी नॉर्म्स आपको नीचे लेके आना हो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, वो क्या है वो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब इस तरह की बड़ी डील होती है, जैसे एक दिन पहले 3% गिर गया, तो जिस दिन आप ये इतनी बड़ी डील एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस दिन 3% गिर गया, वो उस दिन का एक रिएक्शन था। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब इसके चलते एक लगातार दबाव में रहेगा शेयर। नॉट एट, बिकॉज कोई भी प्रमोटर को अगर अपना एक ग्रेडेड वे में लेके आएगा ना अपना स्टेक नीचे, नहीं तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्राइस पे। वो पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, वैसे थोड़ी होगा। या तो जी ब्लॉक में ही जाएगा, विंडो में ही जाकर डील हो जाएगी, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो जाते हैं, तो उसमें प्राइस डैमेज नहीं होगा। मार्केट में हो सकता है, मार्केट में कोई भी प्रमोटर देना चाहेगा 2%, 4%, 5%, 6%, इससे ज़्यादा डिस्काउंट पे कोई बेचना नहीं चाहेगा, उसका खुद का भी नुकसान है और फालतू का अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करेगा। जी। बट तो जो आशुतोष जेएसडब्ल्यू जी ने, इंफ्रा। हाँ, 271 पे इन्होंने खरीद रखा है, तो अभी तो फायदे में ही है पिछले दिन की वोलेटिलिटी के बाद भी। और हाँ, इनकी खरीद जो है 271, मतलब अभी रिसेंटली इन्होंने जो चाल बीच में चल रही थी मार्च में, शायद उसके बीच में कहीं खरीदा होगा। हम्म। हाँ जी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कैलकुलेट करके देख रहा था, इनका फ्री फ्लोट करीब आप समझें कि 9,000 करोड़ का ही है। और 9,000 करोड़ के फ्री फ्लोट में आई थिंक एक झटके में तो कोई भी नहीं बेचेगा और बेच ही नहीं पाएगा। बहुत कम है फ्री फ्लोट, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ठीक है। इन्होंने अपने, हाँ, इनका सवाल है कि देखिए, अभी जब तक प्रोमोटर स्टेक निकलता रहेगा तो हर ऊपर लेवल पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा, बिकॉज प्राइस ऊपर आएगा तो उनके लिए भी ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी ठीक ही रहेगी ना। उनको प्राइस बेटर मिल जाएगा और प्राइस पे इम्पैक्ट भी कम। तो जब तक ये कंप्लीट स्टेक सेल नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह से प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, मुझे तो यही समझ आएगा। अब 2-3 साल में, ये कितने साल में इनको मैच मीट करना है सेबी का क्राइटेरिया, मुझे नहीं पता है। वो आपको इनका जाके पढ़ना पड़ेगा, इनके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा क्या कहता है। तो जब तक वो मीट करना है, मुझे लगता है तब तक इस तरह के प्रेशर बने रहेंगे, क्योंकि हर ऊपर लेवल पे एग्जिट करेंगे। अगर इस लेवल पे सेल किया है तो अगर कोई चीज़ 5-10% ऊपर मिलती है तो सर्टेनली और सेल करेंगे। इट्स एवरेज मेरा बेटर ही होता है सेलिंग प्राइस का। तो ये प्रेशर मुझे लगता है बनना चाहिए और बना रहेगा। भले ही आपका 2-3 साल ना बना रहे, लेकिन 1 साल बन सकता है क्या, 6 महीना बन सकता है क्या, मुझे लगता है वो लॉजिकल, 6 महीने के आसपास तक का प्रेशर बन सकता है, वो मुझे लॉजिकल लगता है। उसके बाद फिर मूवमेंट जैसा रिजल्ट रहेगा, जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, वैसा इनका मूवमेंट रहेगा। वैसे वैल्यूएशन इतना सस्ता तो है नहीं आपका कि आपको अगर अच्छा ग्रोथ नहीं हो तब भी आपका मूवमेंट होता जाए। तो
आ जाते हैं, ये तो हो गया उनका वैल्यूएशन पे समझ लेते हैं। तो 40 टाइम पे चल रहा है और 15 टाइम पे सेल चल रहा है 30, और इधर में नेट प्रॉफिट चल रहा है इधर में 500, और इधर में जो नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बढ़ा हुआ है। इसमें क्या फ़ायदा मिला होगा इनको? ऑपरेशनल लेवल पे भी अच्छा प्रॉफिट है ना, 6 नहीं, कुछ तो अदर इनकम 89 करोड़ और वहाँ पे 104 करोड़। ओके, तो इनको सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है, इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत नीचे गया है। जब भी मैं सोचूं कि आखिर ऐसा सेल्स में अगर लेस देन 200 करोड़ का ही फर्क है, तो प्रॉफिट इतना कहाँ से आ रहा है? तो करीब करीब आपका 250 करोड़ का बेनिफिट इंटरेस्ट पे आया है। तो वो आपके प्रॉफिट को बूस्ट दे रहा है। बट अगर सेल्स आपका 15% के आसपास ग्रो कर रहा है या 20% के आसपास का, तो आई थिंक 30-35 टाइम्स के आसपास तक का वैल्यूएशन जब तक होगा, उसके बाद प्राइस मूवमेंट फिर से आना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि 40 टाइम में 10% और आप माइनस कर दीजिए, तो ईपीएस जोड़ दीजिए या प्राइस डिस्काउंट कर दीजिए, तो फिर वहाँ से फिर ये सस्टेनेबल प्राइस बन जाता है, मुझे लगेगा ऐसा। बाकी अंटिल देन क्या होगा? अंटिल देन ये काफ़ी लंबे समय तक, 6 महीना 1 साल तक ये रेंज बाउंड में ही रहना चाहिए, प्रोमोटर एग्जिट जब तक नहीं